मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। कई वो लोग बोलते हैं कि देखो मैं हैदराबाद से यहाँ राजस्थान के लिए आता हूँ तो थोड़ी फ़ीस तो लगेगी। तो कई जने ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मेरे पास फ़ीस देने के या उतने में नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं आप सबको आपके घर में वास्तु दोष कैसे दूर किया जा सकता है या कोई भी दोष है उसको शांत कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ कि ये हमारे सभी घरों में ये जो पीली सरसों रहती है, इसको पीली राई बोलते हैं, पीली सरसों बोलते हैं। ये दाल नहीं, सरसों। इसको बाज़ार में से आप 10-20 रुपए की लाके, ये 10-20 रुपए की सरसों भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगी। ये 10-20 रुपए की सरसों आप कोई भी, आपको मंत्र आता है या नहीं आता तो भी आप भगवान का नाम लेके भी आपके घर में ऐसे चारों तरफ आप छिटक के, शाम को छिटक के, सुबह आपके घर में मोर पंख है तो मोर पंख से आप इससे झाड़ू निकाल सकते हैं। और मोर पंख नहीं है तो ऐसे इसको झाड़ू निकाल के कहीं ऐसी दूर जगह पे ले जाके आप इसको डाल सकते हैं। आप हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे करोगे तो आपके घर में जो विघ्न होगी, बाधा होगी, उसमें कमी आएगी। और जिस किसी भाई को ऐसा तबीयत अच्छा नहीं रहता या कोई ऐसा व्यापार नहीं चल रहा, सबसे बड़ी चीज़ है एक व्यापार। ये पीली सरसों आप अपनी दुकान के अंदर चारों कोनों में सेपित कर दीजिए, आपका हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। ये पीली सरसों बहुत उत्तम रहती है। फिर है ये भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर का एक होल्डर आता है लाइट का, उसमें इस उड़ाने से वातावरण शुद्ध होता है और पूरी घर की नेगेटिविटी है, दुकान है, फैक्ट्री है उसकी। और भीमसेनी कपूर को अगर आप जलाओगे पीली सरसों के साथ, जैसे दुकान के ऊपर ऐसा उसारा करके इसको दीपक में, मट्टी के दीपक में अगर आप भीमसेनी कपूर को जलाओगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको कारोबार में जो भी बंधित है, बाधित है, आपका कारोबार खुलेगा और आपके कारोबार में बहुत ही आगे बढ़ोगे। और ये पीली सरसों पीले कपड़े में बांधकर, एक चांदी के सिक्का और एक हल्दी की गांठ उसमें बांधकर अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट यानी पूजा के द्वार में, पूजा के स्थान पे अगर आप रख दोगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और मैं बहुत ही जगह राजस्थान में वास्तु विजिट करने का आया हूँ, तो मैंने बहुत जगह वास्तु विजिट किया तो मैंने एक ये दोष पाया हर जगह पे कि राजस्थान में ज़्यादातर लोग खेतों में, गाँव में रहते हैं ऐसा, और जिनका खेत है बड़ा वो बेरे पे ट्यूबवेल ऐसा है। तो आपसे विनती है कि अगर आपके खेत में पानी मिल जाए, आपको दक्षिण में मिल जाए, तो आप वहाँ पे किसी भी हालत में ट्यूबवेल मत कराना। मैंने बहुत जने के नक्शे देखा हूँ तो वो बहुत सालों से परेशान हैं और उन्होंने दक्षिण और पश्चिम के अंदर ट्यूबवेल करा के, खड्डा खोद के, वहाँ पानी का स्रोत जगा के उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। तो मैं आप सभी से, मेरे वास्तु से ये बताना चाहता हूँ कि आप उसका किसी वास्तु शास्त्री से पूछ के या कोई पंडित जी से पूछ के, आप किसी जानकार से पूछ के ट्यूबवेल जो कराते हैं आप, या पानी का जो भी आप, अगर आजकल ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो सबके यहाँ पानी है, तो पानी का जो भी अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो उसमें आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में या नैऋत्य में कभी भी आप गटर है, ऐसा वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ऐसी चीज़ ना बनाए। उससे आपको पैसे में, हेल्थ में, लेडीज़ के हेल्थ में और आपकी फैक्ट्रियों में, मैंने अभी परसों एक चोपड़ा गांव में जाके मैंने देखा था कि वो पत्थर तोड़ने की फैक्ट्री है, तो उसने आग्नेय कोण के अंदर जो उनको, वो बोल रहे पानी तो मुझे चाहिए, तो आग्नेय कोण के अंदर उन्होंने अपना जो पानी का संप था वो बना दिया अंडरग्राउंड खड्डा खोद के। तो उन्हें फाइनेंशियली लॉस हुआ और फैमिली में भी इशू हो रहा। ऐसा बहुत जगह इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ और ये मैं बताना आया हूँ कि आप एक तो नॉर्थ ईस्ट में भारी ऐसा पूरब और उत्तर के कोने में, पूरब उत्तर कोने में आप भारी
भरकम कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाए, कोई मशीन नहीं रखे, कोई चक्की आटा वगैरह चक्की रहती है आटे पीसने की वो नहीं लगाए, और ऐसा सामान जो भारी होता है और स्टोर रहता है परमानेंटली, और बाथरूम नहीं बनाए। ऐसी चीज़ें यहाँ उत्तर पूर्व में बचना चाहिए। और यहाँ पे पानी का संप है, ट्यूबवेल है, कुआं है, वो यहाँ पे होना चाहिए। और आग्नेय और पश्चिम में नैऋत्य में कहीं पे भी आप खड्डा, दरवाज़ा और अग्नि कोण और नैऋत्य कोण में भूल के भी आप गेट नहीं खोले, उससे आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और एक्सीडेंट है, फाइनेंशियली लॉस है, हेल्थी लॉस है, आपको ज़रूर हो जाएगा। उसके लिए आप उस दोष से बचें। कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आप नक्शा बनाने चाहते हैं या नक्शा बनाया हुआ है तो मुझसे आप संपर्क करके, अगर मैं आपको 1 या 2 बार में जवाब नहीं दे पाऊँ, बिजी रहूँगा, तो मैं आपको टाइम निकाल के ज़रूर आपको जवाब दे के उसका जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। वास्तु बहुत ही उत्तम चीज़ है, इसमें कोई वहम नहीं है, एक वैज्ञानिक तरीके से है। ये वास्तु एक वैज्ञानिक तरीके से है, आप खुद भी निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब में हर जगह बताते हैं कि ये कोने में ये नहीं होना चाहिए, तो आप पड़ोसी को देख के भी देख सकते हैं। ये नहीं हुई कि मेरे घर में ये है तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो आप सबके कर्म भी रहते हैं थोड़े बहुत। और जब होगा, जब बड़ा होगा, देख लो कि मैंने ऐसे ऐसे घर देखे कि 10-10 साल उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ जब उनको बहुत बड़ा हुआ और असहनीय तकलीफ हुई है उन लोगों को। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि वास्तु समृद्ध घर बनाइए, फैक्ट्रियों को वास्तु समृद्ध बनाइए, व्यापार को बनाइए। हमारे जीवन में व्यापार और घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, घर में संपत्ति, सादगी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप घर में जैसे कभी भी घर बनाएं तो किसी भी, मेरे से भी नहीं, किसी से भी वास्तु समृद्ध करा के, वास्तु शास्त्री अच्छे जानकार लोगों से सलाह लेके ही बनाइए, जिससे आपका जीवन सुफल हो सके, सफल हो सके, और आपके घर में महालक्ष्मी माता आनंद अन्नपूर्णा आपके घर में वास करे और सब प्रकार के दुख दुविधा से आप दूर रहे। ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान से। एबी खान के चैनल से आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने खान साहब को दीपावली के पहले जो इंटरव्यू दिया था, उस टाइम दीपावली आने से कई जने मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे, राजस्थान में वो कांटेक्ट नहीं हो पाया, और मुझे वास्तु विजिट के लिए भी बुलाया था तो वो कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं आप सभी से ये बताना आया हूँ कि मैं इस समय, मैं अभी जैतारण में हूँ, मेरे गांव में हूँ, मैं जोधपुर और यहाँ विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। आपको वास्तु विजिट कराना है मुझसे, या वास्तु के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे अभी संपर्क राजस्थान में कर सकते हैं। मैं अभी 1 हफ्ते तक यहीं राजस्थान में रहूँगा और मैं वास्तु विजिट के लिए आया हूँ। आपको वास्तु के अनुसार कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। दुकान, घर, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका वास्तु के अनुसार आपको कुछ शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, तो प्रॉपर नक्शा भेजाकर, लोकेशन भेजाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मेरा नंबर है 8019998921 7997000661। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।